बिहार एसटीईटी की तैयारी और इसका सिलेबस जो काफी बड़ा है, उसे देखकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। अगर ये उलझन आपको भी है तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जो पूरी तरह डेटा पर आधारित है और जो सीधे सफलता की तरफ ले जाएगी। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो सबके मन में आता है कि क्या सामान्य ज्ञान पूरा पढ़ लें, गणित को कितना टाइम दें या फिर बस अपने मेन सब्जेक्ट पर ही फोकस करें। देखिए, ये चिंता होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आज हम इस चिंता का एक बिल्कुल सटीक समाधान लेकर आए हैं जो पढ़ाई पर फोकस करने में मदद करेगा। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि हम सब पर सब कुछ कवर करने का एक प्रेशर होता है। हमें लगता है कि अगर एक भी टॉपिक छूट गया तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, खासकर सामान्य ज्ञान यानी जीके जैसे विषयों में। और मैं समझ सकता हूँ कि ये दबाव कितना ज्यादा हो सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सब कुछ कवर करने की कोशिश करना असल में कामयाबी का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक जाल है। और इस विश्लेषण के आखिर तक मैं वादा करता हूँ, परीक्षा में सफल होने के लिए एक बिल्कुल साफ और पावरफुल प्लान होगा। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि डेटा असल में हमें बताता क्या है, कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। इस डेटा को एक खजाने के नक्शे की तरह समझिए, जो हमें सीधा सफलता के रास्ते पर लेकर जाएगा। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, 150 में से पूरे 100 अंक आपके अपने सब्जेक्ट के हैं। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा तो यही है। तो तैयारी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट ही किंग है। और अब यहाँ वो बात है जो गेम चेंजर है। उन 50 कॉमन मार्क्स में से अकेला शिक्षण कला या आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का है। मतलब ये जीके, ईवीएस, मैथ या रीजनिंग से 6 गुना ज्यादा कीमती है। सोचकर देखिए, एक तरफ 30 नंबर और दूसरी तरफ बस 5-5 नंबर। ये टेबल इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देती है। इसको ऐसे समझिए, आपका सब्जेक्ट और शिक्षण कला दो बड़े भारी पत्थर हैं और बाकी सब छोटे छोटे कंकड़। तो अपनी मेहनत और एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? जाहिर है, बड़े पत्थरों पर। सारी बात इन दो बड़े हिस्सों पर फोकस करने की है। तो चलिए अब सफलता के लिए उस एक्सपर्ट रेकमेंडेड नियम की बात करते हैं। ये नियम डेटा पर आधारित है और ये तैयारी की पूरी दिशा बदल सकता है। अगर इस नियम को फॉलो किया गया तो स्कोर में एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है टेंशन और भटकाव का, जहाँ 20 नंबर के लिए 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीछे भागा जाता है। और दूसरा रास्ता है फोकस्ड और कॉन्फिडेंट, जहाँ सिर्फ 2 एरिया में मास्टरी करके 130 नंबर पक्के किए जाते हैं। तो रास्ता कौन सा चुनना चाहिए? ये नंबर 130 ये सिर्फ एक अंक नहीं है, ये वो स्कोर है जो सपनों की नौकरी के बहुत बहुत करीब ले जा सकता है। इस नंबर को अपना टारगेट बनाइए, यही पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये स्मार्ट तैयारी का मूल मंत्र है। ये याद दिलाता है कि मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि उन घंटों में सही चीजें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्या करना है और क्यों करना है। तो चलिए अब इस रणनीति को एक्शन में लाने के लिए कैसे करना है, इस पर फोकस करते हैं। इस सेक्शन के आखिर तक पढ़ाई शुरू करने के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान तैयार होगा। एक्शन प्लान इन 3 आसान लेकिन बेहद असरदार स्टेप्स पर टिका है। पहला है नींव मजबूत करना, दूसरा है पैटर्न को समझना और तीसरा है सही सपोर्ट लेना। हर एक स्टेप अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। तैयारी एक मजबूत घर की नींव की तरह होनी चाहिए, और वो नींव है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें। ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जिसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। यहीं से सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी। तो अगर टीजीटी और पीजीटी लेवल की तैयारी हो रही है तो क्लास 6 से 12 तक की किताबों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर 6ठी से 8वीं लेवल के लिए है तो क्लास 6 से 10 तक की किताबें जरूरी हैं। साथ ही अपने सब्जेक्ट से जुड़े ग्रेजुएशन लेवल के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को भी जरूर दोहरा लें। पिछले साल के पेपर्स को सिर्फ सॉल्व मत कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए। ये एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करने जैसा है। उन टॉपिक्स को पहचानिए जो बार बार पूछे जाते हैं, सवालों की भाषा को समझिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि पेपर सेटर क्या सोच रहा है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। मेन मैसेज बिल्कुल साफ है, स्मार्ट स्टडी करें, सिर्फ हार्ड स्टडी नहीं। अपनी एनर्जी को उन जगहों पर लगाइए जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक चैलेंज है,
आज से ही अपने स्टडी टाइम को फिर से ऑर्गेनाइज करें। अपना ज्यादातर टाइम अपने सब्जेक्ट और शिक्षण कला को दें और फिर देखिए कि कॉन्फिडेंस और तैयारी के लेवल में क्या फर्क आता है। अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो असली सवाल ये है कि तैयारी में पहला बदलाव क्या होने वाला है। अपनी नई स्टडी प्लान के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए मिलकर स्मार्ट तैयारी करने वालों की एक कम्युनिटी बनाते हैं।